कल तक आपका गूगल बिजनेस प्रोफाइल टॉप पे था, लेकिन आज सडनली उसकी रैंकिंग डाउन हो गई, कॉल्स बंद और आपकी रैंकिंग भी ड्रॉप हो गई। यदि आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ है तो ये असर है गूगल के जो अप्रैल 2026 स्पैम अपडेट का। हालांकि ये मार्च में ही शुरू हो चुका था, लेकिन इसको आप अप्रैल 2026 या मार्च 2026 स्पैम अपडेट कह सकते। तो यदि आपके साथ एग्जैक्टली ऐसा क्यों हो रहा है, क्या इस अपडेट के कारण प्रॉब्लम हो सकती है और इससे आप कैसे निपटेंगे ताकि वापस आपकी रैंकिंग फिर से टॉप में आ जाए। यदि आप ये जानना चाह रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार, मैं हूं गुड्डू कुमार और मैं अपने चैनल पे गूगल बिजनेस प्रोफाइल, लोकल एसईओ और डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड वीडियो लाता हूं। यदि आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अनुरोध करेंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचते रहे और आपकी बिजनेस सदैव टॉप पे बनी रहे। तो चलिए, आज की जो हम लोग मेन मुद्दा है वो सिंपल है कि रैंकिंग क्यों ड्रॉप हो रही है, इस पर बात करेंगे। कौन सी मिस्टेक गूगल पकड़ रहा है, यदि आप वो मिस्टेक कर रहे हैं तो डेफिनेटली उससे आपको बचना पड़ेगा, ताकि ये जानना पहले जरूरी हो जाएगा कि आपकी कौन सा गलती पकड़ रहा है और कहीं आप वो गलती तो नहीं कर रहे हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि आप कैसे अपना जो प्रोफाइल है तो उसको कैसे रिकवर कर सकते हैं, हम लोग बेसिक इन्हीं 3 मुद्दे पे बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि ये जो दो कोर अपडेट है ये एक्चुअली में है क्या। तो बेसिक तौर पे गूगल ने जो अप्रैल 2026 स्पैम रिपोर्ट की है, जो कि 24 मार्च को ही शुरू हो गया, ये इंट्रोड्यूस किया है सिंपली कि जो पहले गलत तरीके से लोग जो रैंक लाए हैं या उनकी रैंकिंग हो रही है उसको एक तरह से जज कर रहा है, समझ रहा है और उस चीजों को रिमूव कर रहा है। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि ये जो द कोर अपडेट फॉल आउट है क्या। एक्चुअली में अप्रैल 2026 का जो स्पैम अपडेट रिपोर्ट है, जो कि मार्च में शुरू हुआ 24 मार्च को, ये एक बड़ा चेंज इंट्रोड्यूस किया है। एक्चुअली में पहले जब ऐसा होता था तो ये थोड़ी बहुत आपकी रैंकिंग जो है वो फ्लक्चुएट होती थी, बट अभी के डेट में डायरेक्ट डी इंडेक्स हो रहा है, जिसके कारण आपकी रैंकिंग सीधे ड्रॉप हो जा रही है, नीचे चला जा रहा है। तो आज की जो अपडेट है ना, वो एक तरह से पुराने जो एस्टेब्लिश प्रोफाइल है उसको भी हिट कर रहा है, यानी कि उसमें भी किसी तरह के स्पैम पकड़ रहा है तो उनको भी पेनलाइज जरूर कर रहा है। फेक और ऑथोरिटी सिग्नल्स यदि है तो उनको भी रिमूव हो रहे हैं। इसके अलावा जो वीक प्रोफाइल की जो सिस्टम है उसको हटाया जा रहा है, यानी कि आप ये समझ सकते हैं कि आप गलत तरीके से आपकी किसी भी तरह की एक्टिविटी हो जो उसके गूगल के हिसाब से स्पैम काउंट हुआ तो डेफिनेटली उसको हटा रहा है। यदि उसी के बदौलत आपकी रैंकिंग बनी हुई है तो डेफिनेटली वो नीचे जा रहा है। यानी कि सिंपली कहे तो यदि आपका प्रोफाइल आर्टिफिशियली स्ट्रॉन्ग लग रहा था तो गूगल उन चीजों को क्लीन कर रहा है और अब आपकी प्रोफाइल की ओरिजिनल स्ट्रेंथ क्या है वो सामने आपके निकल कर आएगा। कई बार क्या होता है कि कई लोग आपको ब्लैक हैट के थ्रू आपकी रैंकिंग को इंप्रूव करा देते हैं, जो तत्काल यानी कि तुरंत तो आपकी रैंकिंग बढ़ जाती है, लेकिन उसकी इफेक्ट लॉन्ग टर्म में नहीं हो पाता है। और खास तौर पे जब इस तरह की अपडेट गूगल लाता है तो डेफिनेटली आपको उसकी लॉसेस देखने को मिलते हैं। दूसरी तरफ यदि हम बात करें तो है आपका कीवर्ड स्टफिंग ट्रैप। अब कीवर्ड स्टफिंग ट्रैप क्या है, ये सबसे बड़ा एक्चुअली में रीजन है जो कि कीवर्ड स्टफिंग जिसको हम लोग कहते हैं, जिसमें कि आप अपने बिजनेस नाम के साथ में कीवर्ड ऐड कर लेते हैं, जो कि आपकी मोस्टली जो भी आपके कीवर्ड होते हैं उनको नाम के साथ लिखते हैं। जैसे कि कोई रिपेयरिंग के लिए जैसे रवि इलेक्ट्रॉनिक हो गया, साथ में उन्होंने लिख दिया बेस्ट एसी रिपेयर इन पटना। तो इस तरह के कोई एक तरह से कीवर्ड ऐड किया है जिसको कीवर्ड स्टफिंग बोलते हैं। तो 2026 की जो एआई क्लासिफायर है अब इसको स्पैम ट्रीट कर रहा है और सिंपली है कि उस चीजों को रीड करके उसको पेनलाइज कर रहा है। इसके लिए जरूरी है कि आप एकदम जो करेक्ट अप्रोच आपको अपनाना चाहिए वो सिंपल आपका जो बिजनेस का नाम है उसी को आप उपयोग कीजिए, सिंपल डिस्क्रिप्शन यूज कीजिए और यूजर फोकस्ड कंटेंट यूज कीजिए। नहीं कि सिर्फ आप कीवर्ड स्टफ करते रहिए हर जगह, तो उससे आपको लाभ नहीं मिलने वाला है। यदि ऐसा किया है तो डेफिनेटली आपके साथ भी आपकी रैंकिंग डाउन हो रहा होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज की यदि आप रिपीटेडली सिटी प्लस सर्विस टारगेट कर रहे हैं तो डेफिनेटली पेनाल्टी होगा। ओवर ऑप्टिमाइज करेंगे तो भी आपकी ट्रस्ट लूज हो। तो गूगल
आप समझ लीजिए कि स्मार्ट हो गया है, उसे इम्प्रेस नहीं, कंफ्यूज करेंगे तो रैंक डाउन होगा। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो निकल कर आ रही है वो है आपका साइटेशन क्वालिटी ऑडिट। यानी कि अब बात करते हैं, ये एक्चुअली में एक्सटर्नल सिग्नल की है, जिसमें कि आप एक तरह से साइटेशंस क्रिएट करते हैं। और यहाँ पे एक्चुअली में होता क्या है कि कई बार आप बल्क में साइटेशंस क्रिएट कराते हैं, ये देखे बिना कि उसकी क्वालिटी क्या है, आप फोकस करते हैं क्वांटिटी पे। जबकि आपको समझना चाहिए कि क्वांटिटी से कहीं ज्यादा मैटर करता है आपकी क्वालिटी। तो क्वालिटी पर फोकस करना है। प्रॉब्लम की जड़ में यही होती है कि 100 प्लस लो यदि क्वालिटी वाले डायरेक्टरीज पर बना दिए तो उसका कोई फायदा नहीं होगा, इवन कि वो निगेटिव में ही जाएगा। ऑटो जनरेटेड लिस्टिंग जो आज के डेट में ऑटोमेटिक एआई के थ्रू भी लोग बना लेते हैं, तो उसका भी एक तरह से आपका निगेटिव पॉइंट देखने को मिलेगा। जो स्पैमिंग बैकलिंक होते हैं वो भी आपके लिए हार्मफुल हो सकते हैं। तो ये कुछ मैटर है जो कि आपको साइटेशंस क्रिएट किए हैं उसमें इस तरीके की शॉर्टकट अपनाया है तो डेफिनेटली आपका डाउन जाएगा। अब गूगल इनको ग्रोथ नहीं देगा, सीधे है इसको टॉक्सिक सिग्नल समझेगा और इसको पेनलाइज करेगा। इसलिए जरूरी है कि आप डायरेक्टरी को चेक कर ले वो रियल है या फेक है, ट्रैफिक उस पर आ रहा है कि जीरो है। इसके बाद जो भी जहां भी आप क्रिएट कर रहे हैं उसकी लिस्टिंग वेरीफाइड है या ऑटो क्रिएटेड है, और सबसे बड़ी बात कि सेम डेटा यूज हुआ है या नहीं। इन चीजों को जरूर आप चेकआउट कर ले, क्योंकि जो भी आपके यदि घोस्ट डायरेक्टरीज है तो डेफिनेटली वो डायरेक्ट नेगेटिव इंपैक्ट डालेगा। अब बढ़ते हम लोग चौथे पॉइंट में। यहाँ पे हम बात करेंगे कि जो फिक्सिंग इनकंसिस्टेंट बिजनेस डाटा है, ये जो कि आपके सिग्नल इंटीग्रिटी को इंप्रूव करता है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ा कंसेप्ट भी हो। तो पहले समझते हैं दो चीजें इंपॉर्टेंट। गूगल कंपेयर करता है आपके गूगल बिजनेस प्रोफाइल का डाटा, और दूसरी पूरे इंटायर इंटरनेट पर अवेलेबल डाटा। यानी कि जितने भी जगह आपका डाटा आपके बिजनेस के बारे में इंफॉर्मेशन उपलब्ध है उससे कंपेयर करता है आपके गूगल बिजनेस प्रोफाइल में दिए गए डाटा से। अब इशू क्या होता है कि यदि आपका फोन नंबर अलग है, एड्रेस अलग है, या बिजनेस का नाम अलग है, तो ये सब मिला करके क्रिएट करेगा ट्रस्ट इशू। अब ट्रस्ट इशू होगा तो जाहिर सी बात है कि ये एक बड़ा प्रॉब्लम गूगल को समझ में आएगा, जिसके कारण भी आपकी जो रैंकिंग है वो डाउन होगा। इसलिए कभी भी ध्यान रखें कि आप सेम एनएप यूज करें, नेम एड्रेस फोन नंबर। ओल्ड लिस्टिंग यदि आपने कभी चेंज कर दिया एड्रेस तो उसको भी अपडेट कर दीजिए, और डुप्लीकेट लिस्टिंग को तो डेफिनेटली रिमूव कर दीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखिएगा, कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंसिस्टेंसी से ही रैंकिंग स्टेबिलिटी रहेगी। अब बात हम लोग करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके फ्यूचर स्ट्रेटजी को समझने में, जो कि 2026 में सबसे ज्यादा काम भी आएगा। अब ये है कि आपकी जो रियल रैंकिंग फैक्टर है ना, उस चीज को समझिए कि आपको इस पर फोकस करना है कि रियल कस्टमर इंगेजमेंट कैसे आएगा। रिव्यू और रिप्लाई इस पर फोकस करनी है कि नहीं रिव्यू आए उस पर रिप्लाई करे। कॉल्स और डायरेक्शन पे जो क्लिक्स होते हैं उसको बढ़ाइए, और रेगुलर प्रोफाइल अपडेट करते रहिए, ये इंपॉर्टेंट होता है। ये जो पुराने जमाने के जो ट्रिक थे ओल्ड, वो अब इफेक्टिव नहीं है। जैसे कि बल्क में बैकलिंक बना लेना, बैकलिंक बनाना है मैन्युअली बनाइए, और स्टेप बाय स्टेप, ये नहीं कि आप एक ही बार बल्क में बना रहे हैं। फेक रिव्यू से आपको बचना है। हम किसी भी वीडियो में सलाह भी नहीं देते हैं कि आपको फेक रिव्यू लेकर के आइए, और कीवर्ड स्टफिंग से तो कान पकड़ लीजिए, क्योंकि यदि ऐसा कर रहे हैं तो आज नहीं तो कल उसका नेगेटिव इंपैक्ट आपको जरूर देखने को मिलेगा। अब ये देख, चूंकि सिंपल है, गूगल अब ये देख रहा है कि लोग आपके बिजनेस के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं या नहीं, या सिर्फ आप जबरदस्ती को लोगों को, या बोले तो लोग नहीं बल्कि आप गूगल को सिर्फ दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। गूगल कह रहा है कि हमें नहीं, आपके लोग, आपके कस्टमर देख रहे हैं कि नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। अब फाइनली ये चीजें तो मैंने आपको 5 बताए पार्ट, जो कि आपके जो गूगल की स्पैम अपडेट के माने तो इन चीजों को ध्यान में रखना जरूरी है। यदि फाइनल रोड मैप की बात करें जो आपके रैंकिंग को रिकवर करने में हेल्प करेगा, तो उस चीजों को ध्यान से समझिएगा। नंबर 1, कीवर्ड स्टफिंग को रिमूव कर दीजिए। यदि आपने अपने बिजनेस प्रोफाइल में के नाम में कीवर्ड स्टफिंग किए हैं, या कहीं भी बहुत ज्यादा एक्सेसिवली कीवर्ड स्टफिंग है, तो डेफिनेटली उसको थोड़ा सा हटा दीजिए।
हिसाब से यूज कीजिए। दूसरी चीज की अपने साइटेशंस को ऑडिट कर लीजिए। लो क्वालिटी यदि आपको दिख रहा है तो डेफिनेटली उसको डिलीट कर दीजिए। एनएपी कंसिस्टेंसी को भी फिक्स कीजिए। रियल रिव्यू को बिल्ड कीजिए। आप प्रॉपर स्ट्रेटजी बनाइए कि रियल कस्टमर से आपके पास ज्यादा से ज्यादा रिव्यू आए और उस पर प्रॉपर आप रिप्लाई कीजिए। वीकली गूगल पोस्ट एकदम डालना शुरू कर दीजिए। हो सके तो 4 नहीं तो कम से कम 2 से 3 पोस्ट तो बनता ही है। साथ में फोटो भी आप जरूर अपडेट करते रहिए। सबसे बड़ी बात कि आपको फोकस करनी है प्रोफाइल के इंगेजमेंट को इंक्रीज करने पे। अब उससे रिलेटेड या उसको इंप्रूव करने के लिए जो भी आपके पास स्ट्रेटजी हो सकती है, आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग उस चीज को अपनाइए ताकि आपकी इंगेजमेंट बढ़े और उसी के थ्रू आपकी ओवरऑल रैंकिंग बढ़ेगा। ये 2026 का नया लोकल एसईओ फ्रेमवर्क कह सकते हैं कि है, और जो आप यदि इसको फॉलो करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं तो डेफिनेटली आपकी रैंकिंग बूस्ट होगी। यदि डाउन जा रही है तो फिर से अप होने लगेगा। यदि आप चाहते हैं कि आपका गूगल बिजनेस प्रोफाइल की ऑडिट हम करके दें तो पहले 5 ऑडिट कमेंट करने वाले जो भी बिजनेस ओनर है उनकी हम बिजनेस प्रोफाइल को ऑडिट करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन ध्यान रहे आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और ऑडिट कमेंट जरूर कीजिएगा। उसमें से 5 लोगों की आपकी जो भी गूगल बिजनेस प्रोफाइल है उसको हम ऑडिट करेंगे और ऑडिट रिपोर्ट आपको देंगे। फिलहाल ये वीडियो आपके काम की जरूर लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और यदि इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, डाउट, कंफ्यूजन या मेरे लिए सजेशन हो तो जरूर आप बताइएगा। इस तरह के वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है या इसमें हमें और कुछ बदलाव करने की जरूरत है या किसी और टॉपिक पर वीडियो बनाने की जरूरत है तो हमें गाइड भी आप जरूर कर सकते हैं कमेंट करके। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।